नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ओपन फॉर लर्न पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे उन महान आविष्कारकों के बारे में जिन्होंने अपनी अटूट मेहनत और अद्भुत विचारों से दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ आविष्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये जुनून, लगन और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको इतिहास के गलियारों में ले जाएगा और आपके मन में जिज्ञासा की एक नई लौ प्रज्वलित कर देगा। थॉमस अल्वा एडिसन, रोशनी का जादूगर और अथक प्रयास की मिसाल। थॉमस अल्वा एडिसन, ये नाम सुनते ही हमारे मन में बिजली के बल्ब की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडिसन ने सिर्फ बल्ब ही नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा आविष्कार किए थे। ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर, कैमरा जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार उनकी ही देन है। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहियो के मिलान में हुआ था। उनका बचपन मुश्किलों भरा रहा। स्कूल में उन्हें मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी मां ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दी और उनकी जिज्ञासा को हमेशा प्रोत्साहित किया। बिजली के बल्ब का आविष्कार एडिसन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। उन्होंने कई सालों तक अथक प्रयास किया। कहा जाता है कि वे बल्ब बनाने के लिए 10,000 से भी ज्यादा बार असफल हुए थे। जब उनसे उनकी असफलताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने 10,000 बार ये पता लगाया कि बल्ब कैसे नहीं बनता। उनकी यह सकारात्मक सोच और कभी न हार मानने वाली प्रवृत्ति ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। रोचक तथ्य, एडिसन को बचपन में अल कहकर बुलाया जाता था। उन्होंने 12 साल की उम्र में अखबार बेचना शुरू कर दिया था और अपनी कमाई से एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई थी। एक बार उन्होंने एक बच्चे को जलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे से बचाया था, जिसके बदले में उन्हें टेलीग्राफी सीखने का मौका मिला। एडिसन को नींद बहुत कम आती थी। वे अक्सर कहते थे कि सोने में समय बर्बाद करना मूर्खता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आवाज को दूर तक पहुंचाने का सपना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, जिसने संचार के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उनका जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनके पिता और दादा दोनों ही वाक्पटुता के शिक्षक थे और बेल को हमेशा से ही ध्वनि और वाणी में गहरी रुचि थी। बेल ने बधिरों के लिए एक विशेष शिक्षण विधि विकसित की थी और इसी दौरान उन्हें ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलने का विचार आया। उन्होंने कई सालों तक इस विचार पर काम किया और आखिरकार 10 मार्च 1876 को उन्होंने अपना पहला सफल टेलीफोन कॉल किया। ये कॉल उनके सहायक थॉमस वॉटसन को किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था, मिस्टर वॉटसन, इधर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। टेलीफोन का आविष्कार रातों रात मशहूर हो गया और इसने दुनिया भर में संचार क्रांति ला दी। बेल ने अपनी कंपनी बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना की, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक है। रोचक तथ्य, बेल की पत्नी और मां दोनों ही बहरी थीं, जिसने उन्हें संचार के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। टेलीफोन का पेटेंट कराने के कुछ ही घंटों बाद एक और आविष्कारक एलिशा ग्रे ने भी टेलीफोन का पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया था, लेकिन बेल का आवेदन पहले दर्ज हुआ। बेल ने मेटल डिटेक्टर का भी आविष्कार किया था, जिसका उपयोग उन्होंने 1881 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या के बाद उन्हें ढूंढने के लिए करने की कोशिश की थी। मैरी क्यूरी, रेडियोधर्मिता की खोज और विज्ञान में महिलाओं का प्रेरणा स्रोत। मैरी क्यूरी एक ऐसी वैज्ञानिक थीं जिन्होंने न केवल 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीता, बल्कि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक नया मार्ग भी प्रशस्त किया। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वॉर्सो में मारिया स्कोलोडोव्स्का के रूप में हुआ था। पेरिस में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो एक जाने माने भौतिक विज्ञानी थे। दोनों ने मिलकर रेडियोधर्मिता पर शोध करना शुरू किया। उन्होंने पिचबलेंड नामक अयस्क में 2 नए रेडियोधर्मी तत्वों माइनस पोलोनियम और रेडियम माइनस की खोज की। इस खोज के लिए उन्हें 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। पियरे क्यूरी की मृत्यु के बाद भी मैरी ने अपना शोध जारी रखा और 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान में रेडियम और पोलोनियम को अलग करने के लिए दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। वे 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र व्यक्ति हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैरी क्यूरी ने एक्सरे मशीनों को युद्ध के मैदान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे घायल सैनिकों का इलाज संभव हो सका। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना वर्षों तक रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ काम किया, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब हो गई और 1934 में उनकी मृत्यु हो गई। रोचक तथ्य, मैरी क्यूरी का असली नाम मारिया स्कोलोडोव्स्का था। पोलैंड में महिलाओं को विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन के साथ पेरिस में पढ़ाई की। उन्होंने अपने पहले नोबेल पुरस्कार की आधी राशि अपने जरूरतमंद दोस्तों और छात्रों को दान कर दी थी। उनकी प्रयोगशाला में रखी उनकी नोटबुकें आज भी इतनी रेडियोधर्मी हैं कि उन्हें शीशे के बक्सों में रखा जाता है और विशेष सुरक्षा उपकरणों के साथ ही देखा जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत और ब्रह्मांड की नई समझ। अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं।
उनका सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ने भौतिकी की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में हुआ था। आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे और उन्हें बोलने में भी थोड़ी देर लगी थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा और सोचने की अद्भुत क्षमता बचपन से ही झलकती थी। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही प्रकाश की गति पर विचार करना शुरू कर दिया था, जिसने बाद में उनके सापेक्षता के सिद्धांत का आधार बनाया। 1905 में, जिसे चमत्कार वर्ष मिरेकल ईयर कहा जाता है, आइंस्टीन ने 4 महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें सापेक्षता का विशेष सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc वर्ग शामिल थे। इस समीकरण ने परमाणु ऊर्जा के विकास की नींव रखी। आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वे एक महान विचारक और मानवतावादी भी थे और उन्होंने हमेशा शांति और सामाजिक न्याय का समर्थन किया। रोचक तथ्य: आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके मस्तिष्क का अध्ययन किया गया था, ताकि उनकी असाधारण बुद्धि के रहस्य को जाना जा सके। आइंस्टीन को संगीत में गहरी रुचि थी और वे वायलिन बजाते थे। उनकी प्रसिद्ध जीभ निकालते हुए तस्वीर उनकी 72वीं वर्षगांठ पर खींची गई थी। स्टीव जॉब्स, डिजिटल क्रांति का शिल्पकार। स्टीव जॉब्स एक दूरदर्शी उद्यमी और आविष्कारक थे, जिन्होंने एप्पल इंक की सह स्थापना की और व्यक्तिगत कंप्यूटर, स्मार्टफोन और डिजिटल संगीत के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। जॉब्स को बचपन में गोद लिया गया था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन में उनकी गहरी रुचि थी। 1976 में उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत की। उनका पहला उत्पाद एप्पल आई एक साधारण सर्किट बोर्ड था, लेकिन उन्होंने जल्द ही मैकिन्टॉश लॉन्च किया, जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को लोकप्रिय बनाया। जॉब्स को 1985 में एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नेक्स्ट कंप्यूटर और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज जैसी सफल कंपनियां बनाईं। 1997 में वे एप्पल में वापस आए और आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे क्रांतिकारी उत्पादों को लॉन्च करके कंपनी को दिवालिया होने से बचाया और उसे दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। स्टीव जॉब्स अपनी असाधारण डिजाइन सोच, पूर्णतावाद और बाजार की जरूरतों को समझने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी को सहज, सुंदर और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। रोचक तथ्य: स्टीव जॉब्स एक शाकाहारी थे और उनका मानना था कि उनकी विशेष डाइट ने उन्हें बीमारियों से लड़ने में मदद की। वे अपनी प्रस्तुतियों के लिए जाने जाते थे, जिन्हें वन मोर थिंग के नाम से जाना जाता था और जिनमें अक्सर आश्चर्यजनक नए उत्पादों का अनावरण होता था। उनके द्वारा डिजाइन किए गए एप्पल उत्पादों ने डिजाइन और प्रौद्योगिकी के बीच एक नया मानक स्थापित किया। उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को अग्नाशय के कैंसर से हुई थी। अन्य महान आविष्कारक और उनके अनमोल योगदान। यह सूची यहीं समाप्त नहीं होती। दुनिया ऐसे अनगिनत महान आविष्कारकों से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। कुछ और महत्वपूर्ण आविष्कारकों और उनके आविष्कारों पर एक नजर डालते हैं। निकोलस टेस्ला, प्रत्यावर्ती धारा, AC विद्युत प्रणाली, वायरलेस संचार। उनकी प्रतिभा को अक्सर एडिसन के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता के कारण कम आंका गया। राइट ब्रदर्स, विल्बर और ऑरविले राइट, हवाई जहाज का आविष्कार। उन्होंने कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार 1903 में पहली सफल मानव उड़ान भरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। ये खोज गलती से हुई थी जब फ्लेमिंग ने अपनी प्रयोगशाला में एक पेट्री डिश में फफूंदी देखी। जोहान्स गुटेनबर्ग, चल प्रकार की छपाई मशीन का आविष्कार, जिसने ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार, जिसने इंटरनेट को सभी के लिए सुलभ बनाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक और एक महान वैज्ञानिक व राष्ट्रपति। उन्होंने देश को रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी महान आविष्कारकों में एक बात समान थी: उनकी अटूट जिज्ञासा, कड़ी मेहनत करने का जज्बा और कभी हार न मानने की भावना। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। उनके आविष्कार आज भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और हमें नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महान आविष्कारकों और उनके अद्भुत आविष्कारों की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये सफर रोमांचक और प्रेरणादायक लगा होगा। इन महान आत्माओं ने हमें सिखाया कि लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।